ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनिक्स। आज हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस और सेवेंथ हाउस में बैठे हुए ग्रहों के बारे में कि क्यों सेवेंथ हाउस में बैठ के कोई ग्रह आपको बोलते हैं कि परफेक्ट बने। उस कार्य को जब तक आप परफेक्ट रूप से नहीं करते तब तक वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, या वो ग्रह वहाँ पे बैठ के आपको बोलता है कि आप पूरी तरह परफेक्ट हो जाएं। तो परफेक्ट क्यों? क्योंकि वो वीनस का घर है, और वीनस क्या है? अपने आप में परफेक्ट है। परफेक्टनेस और प्यूरिफाई वीनस से देखते हैं। तो वीनस का जो ये हाउस है, सेवेंथ हाउस, वो प्यूरिफाई, परफेक्शन, परफेक्ट बनाने को दिखाता है। और वहाँ जो भी ग्रह जाएगा, यदि आप उस ग्रह के कारक तत्व को यदि परफेक्ट रूप से नहीं अपनाते हैं तो फिर आपको वो कार्य करने में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि सेवेंथ हाउस से ही हम शनि यानी कि सैटर्न जो उच्च होता है, और सेवेंथ हाउस से हम बिजनेस को भी देखते हैं। तो बिजनेस में आप यदि परफेक्ट नहीं है, मान लीजिए आपका कपड़े का बिजनेस नहीं है और आपका कपड़े यानी क्लॉथ परफेक्ट नहीं है, कपड़ा जो है वो वीनस का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट है, वीनस एक तरह से प्रोडक्ट को भी शो करता है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो यदि परफेक्ट नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो वो इंसान जिसका भी सेवेंथ हाउस में जो भी ग्रह बैठा है, वो यदि उस ग्रह से रिलेटेड कारक तत्व को वो परफेक्ट रूप से नहीं करता है तो वो फिर मार खा जाता है। और यदि वो परफेक्ट रूप से उसको अपना लिया तो फिर उस लाइन में या उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। जैसे मून सेवेंथ हाउस, मून सेवेंथ हाउस को लाल किताब कहता है कि ये एस्ट्रोलॉजर बनेगा, या फिर योगा टीचर बनेगा, या फिर ये ऐसा साइकोलॉजिस्ट होगा जो लोगों को सुनता है और उसे बहुत अच्छी सलाह देता है। और इसे लाल किताब एक जगह डॉक्टर भी बोलता है कि घर में कोई ना कोई डॉक्टर होगा, क्योंकि सेवेंथ हाउस होता है सामने वाला, तो हो सकता है आपका पार्टनर हो। सेकंड चाइल्ड होता है तो हो सकता है सेकंड चाइल्ड हो, या घर में कोई ना कोई हो, क्योंकि सेवेंथ हाउस और मून मून को कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में उच्च होता है। तो ये देखा जाता है कि कोई ना कोई फैमिली में हो सकता है कि डॉक्टर हो। तो मून जब भी सेवेंथ हाउस में हो तो सेवेंथ हाउस को परफेक्ट का साइन कहते हैं, जो वीनस का घर है। प्यूरिफाई और परफेक्टनेस को वीनस शो करता है। तो मून जब भी सेवेंथ हाउस में बैठे तो वो जातक जब तक परफेक्ट रूप से किसी भी चीज़ को नहीं कर लेता, यानी कि जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजर है, वो एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से नहीं जान लेता, या फिर वो योगा टीचर है, या फिर वो साइकोलॉजिस्ट है, या फिर वो ऐसा कार्य करता है जहाँ लोगों की हेल्प की जाती है, जैसे कि नर्सिंग, या किसी की सेवा की जाती है, जनता का भाव है, तो वो जातक जनता की सेवा करता हो, या फिर वो जातक किसी की मदद, जैसे कि एनजीओ, या फिर किसी भी तरह से वो किसी को सलाह देता है, या फिर वो किसी को हेल्प कर देता है या मदद कर देता है, तो वो मून से देखा जाता है। मून से जल, पानी, वाटर, ये सभी कार्य देखे जाते हैं। तो जब तक आप उस कार्य में परफेक्ट नहीं होंगे, इसलिए मून जब भी सेवेंथ हाउस में हो तो जातक जो प्यूरिफाई वाटर होता है, जो आजकल बोतल में भर के दिए जाते हैं हर एक घर, ऑफिस, कार्यालय में जो आजकल चल रहे हैं, मून सात वाला वो कार्य करता है तो बहुत ज़्यादा फायदा भी कमाता है। तो मून जब भी सातवें हाउस में हो तो वो जातक यदि एस्ट्रोलॉजी को परफेक्ट रूप से करता है, यानी उसके पास जो भी जातक आ गया और उसको वो बहुत अच्छे तरह से बताया, उसके प्रॉब्लम को सुना, थोड़ा भी हिचकिचाया नहीं कि वो क्या बोलना चाहता है, या उसे बोलने नहीं दिया, तो उससे क्या होगा कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उससे उससे 10 क्लाइंट मिल जाएंगे। यदि वो योगा टीचर है, वो अपने कार्य को इतने परफेक्ट रूप से बता रहा है, योगा के द्वारा समझा रहा है कि लोग उस योगा को सरल तरीके से कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसके पास आने लगेंगे। तो जब तक सेवेंथ हाउस में जुड़े हुए ग्रह को परफेक्ट रूप से नहीं करेगा इंसान, तब तक वो मार खा जाएगा, क्योंकि सेवेंथ हाउस परफेक्ट का होता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो इंसान चाहता है कि जो भी क्षेत्र, मतलब
मान लीजिए जुपिटर सेवेंथ है। जुपिटर को नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक कहते हैं और वो सेवेंथ हाउस में बैठा है। और जीव कारक सेवेंथ हाउस में बैठना यानी अब ये इंसान पूरी तरह से किसी भी फील्ड में जाएगा तो बोलेगा मुझे परफेक्ट होना है, तभी जाके वो कार्य करूँगा। इसीलिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका जुपिटर साथ हो, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे सारा मतलब बेसिक आता है, लेकिन मुझे वो परफेक्टनेस चाहिए कि लोग को मैं जब बताऊं तो मैं आपके तरह मतलब बड़े एस्ट्रोलॉजर को ऐसे बोलते हैं कि आपकी तरह प्रेडिक्ट कर पाऊँ। तो वो परफेक्ट को खोज रहे हैं कि मैं इतना परफेक्ट हो जाऊं कि मैं बहुत अच्छा कार्य करने लगूं। इसीलिए बोला जाता है कि आपका यदि जुपिटर साथ हो तो इंसान इतना परफेक्ट बनने के चक्कर में रहता है कि कुछ नहीं कर पाता। और वास्तु में देखा जाए तो इसे कहीं ना कहीं वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो वास्तु में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो एरिया होता है उसका यदि दरवाज़ा होगा तो भी इंसान बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनने के चक्कर में रहता है, यानी हर कार्य वो परफेक्ट रूप से करना चाहता है। तो ऐसा जातक जिसका भी जुपिटर साथ हो, क्योंकि सेवेंथ हाउस को शनि उच्च होता है, क्योंकि शनि क्या कहता है अपने कार्य को करते जाओ तो मैं तुम्हें एक दिन परफेक्ट बना दूंगा। यानी शनि भी यहाँ पे बैठ के परफेक्ट बनाने की सलाह दे रहा। तो आप अपने कार्य को इतने परफेक्ट रूप से करने चाहते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं, मतलब आगे आप जा ही नहीं पाते। आपको लगता है नहीं मेरा और भी ज्ञान आ जाना चाहिए था, तब जाके थोड़ा मज़ा आता कि हाँ मैं जो बताऊंगा तो लोग ताली बजाएंगे। ऐसा नहीं होता, आप करते करते ही परफेक्ट होंगे। तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जुपिटर साथ मेरा एक मित्र है वो एक्टिंग लाइन में है। वो सारा मतलब किसी और को सलाह दे देगा बता देगा, क्योंकि जुपिटर साथ बहुत अच्छा गाइड भी कर देते हैं पर खुद नहीं कर पाता है, उसको लगता है और परफेक्ट। तो मैंने सलाह दिया कि तुम्हें कुछ नहीं बस अपने कार्य को करो और परफेक्टनेस थोड़ा दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में वो घुसा रहेगा आप कार्य ही नहीं कर पाएंगे। तुम्हें परफेक्ट उस कार्य में हो जाना है, यह नहीं कि सोच लेना है कि होना है। करते करते ही लोग परफेक्ट होते हैं। इसीलिए आगे जाके आपको पता चलेगा कि एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर को लोग क्यों हायर करते हैं, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया, लोगों से 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसको ज़्यादा जानकारी है। वैसे 2 3 4 या 5 साल में भी लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, पर एक एक्सपीरियंस होता है वो अलग चीज़ होता है, वो अलग ही बात होती है एक्सपीरियंस लोगों की। तो हर क्षेत्र में एक्सपीरियंस लोग आपको मिल जाएंगे। तो जुपिटर साथ को लगता है पूरे एक्सपीरियंस हो जाएं तभी जाके उस लाइन में जाएं, तो उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वही राहु केतु यदि सेवेंथ में हो तो वो वक्र हैं अपने आप में, उनको अब परफेक्ट बनना ही नहीं है, उनको तो भागना है। इसीलिए राहु जब भी सेवेंथ हाउस में हो या केतु सेवेंथ हाउस में हो तो उसका पार्टनर से उतना बनता नहीं है, या फिर वो ऐसा इंसान जो परफेक्ट पार्टनर भी खोज सकता है, क्योंकि राहु केतु अपने आप में एक डिजायर है तो एक डिजायर लेस है। एक चाहता है कि सब फुलफिलमेंट हो, एक को इच्छा ही नहीं। पर जहाँ केतु सेवेंथ में आ जाता है वो बोलता है अटैच हो जाता है। वैसे आपने डिटैच सुना होगा, पर केतु क्या होता है अटैच होता है। आप चेक भी कर सकते हैं कि वीनस केतु हो या सेवेंथ में केतु हो तो ये अपने स्पाउस से इतना चिपक जाता है या फिर इतना चाहता है कि बात हो कि स्पाउस भागने लगता है, और जैसे ही बात करना बंद करता है तो वो आ जाता है। तो केतु को डिटैच ही कहेंगे। यानी केतु यदि आपका अटैचमेंट की ओर जा रहा है तो वो केतु खराब है, क्योंकि केतु डिटैच है। आप यदि छोड़ देते हैं तो पार्टनर आपके साथ रहेगा, पर आप डिटैच हो रहे हैं तो फिर भागता है। तो केतु को डिटैच करके रखिए हर चीज़ से। जैसे पैसा को लेके भी शुक्र केतु वाले बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि हर हर समय पैसा है, और जिस दिन भूल जाते हैं उस दिन से पैसा आने लगता है। तो केतु जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच करता है, इसलिए बोला गया है केतु डिटैच है। यानी आपको एक लाइन में समझा दिया गया कि केतु को आप डिटैच कर दीजिए, वो सारा चीज़ दे देगा। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो उस चीज़ से आप भाग जाइए, क्योंकि केतु अपने आप में एस्ट्रोलॉजी कारक है। वो सेवन्थ एट्थ से कनेक्ट हो रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजी में ध्यान ले जाएगा, तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी वहाँ खींच के ले जाएगा। तो आपको चाहिए कि वहाँ से थोड़ा मूव करें, यानी कि
या तो थोड़ा सा उसके प्रति ज़्यादा अटैच ना हो, टाइम टाइम पे किसी कार्य को करें, या डिटैच उतना ही हो जितना मतलब उसको टाइम दे सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट भी अलगाव करा देता है। तो केतु जब भी मतलब सेवन्थ में हो या राहु सेवन्थ में हो तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अटैच या डिटैच, राहु है तो फुलफिलमेंट, बहुत ज़्यादा उसको फुलफिलमेंट चाहिए, परफेक्ट चाहिए, इतना परफेक्ट कि लगे कि दुनिया में वैसा कोई ही नहीं हो। और केतु है तो उसको लगे कि सारा चीज़ उसको दे दिया जाए, क्योंकि केतु बहुत ज़्यादा डिजायर ये भी ला देता है इंसान में, जितना राहु नहीं लाता उससे ज़्यादा केतु भी ला देता है। तो राहु केतु होंगे तो इनका अलग ही है। जुपिटर है तो वह जातक है उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। मून है तो वो उसके कार्य से संबंधित अटैचमेंट, एस्ट्रोलॉजी या जो भी है, हर ग्रह का कोई ना कोई कारक तत्व तो होगा ही। जैसे वीनस अपने ही घर में हो तो वीनस का सेवेंथ हाउस में बैठना बोला जाता है नाड़ी ज्योतिष में कि धन बहुत सारा देगा, लग्जरी अच्छा देगा, मतलब बहुत से धनवान बना सकता है पूरी तरह से। पर वीनस सेवेंथ हाउस में बैठ के ये जातक को धनवान तभी बनाएगा जब वो जातक वीनस के कार्य में परफेक्ट हो। वीनस के कार्य जो एक्टिंग है या फिर जो ड्रेसिंग स्टाइल है, फैशन का लाइन है, या फिर क्लॉथ बिजनेस जो क्लॉथ है, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट है, इस सब में उस जातक को परफेक्ट हो जाना, अपने कार्य में परफेक्ट हो जाना है। ये नहीं कि उसको लगे कि मुझे परफेक्ट होना, अपने कार्य में इतना परफेक्ट हो जाना है कि जब वो कार्य करे तो लोग काट ना सकें, तो फिर वीनस उसको पूरा पैसा देगा। वही हर ग्रह को आप बैठा के देख सकते हैं, जैसे कि मरकरी, मरकरी का सेवेंथ हाउस में आना, ऐसे जातक एजुकेशन लाइन में या बोलने के लाइन में, क्योंकि मरकरी जब भी साथ में हो तो ऐसे लोग अच्छे प्रवक्ता या प्रोफेसर बनते हैं, क्योंकि सन भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होगा। तो जब भी मरकरी साथ होते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे प्रवक्ता, टीचर, प्रोफेसर बन जाते हैं। बहुत अच्छा, इतने परफेक्ट होते हैं बोलने में कि लोग को सुनने का मन करता है। इसीलिए एंकर का चार्ट में भी ये मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मरकरी 7 नंबर या सेवेंथ हाउस से कनेक्ट होगा। यानी कम्युनिकेशन, मीडिया, एंकरिंग करना, प्रवक्ता बन जाना किसी पार्टी का, यह सब मरकरी 7 बहुत अच्छा देता है। या मरकरी 1 भी, प्रवक्ता के लिए मरकरी 1 होना चाहिए, क्योंकि क्विक डिसीजन मेकर बनाता है मेष राशि, तो क्विक डिसीजन ले लेते हैं। और मरकरी 7 हो तो परफेक्ट बोलते हैं, मतलब उनको जल्दी नहीं बोलना हो, कहीं एक जगह कुछ बोलना हो तो वो बहुत अच्छे बोलते हैं। तो एंकर लोग जो पूरे तरह से एरिया को छान लेते हैं कि ये इस टॉपिक है, या मीडिया के लोग, और उस पे वो बहुत अच्छे तरह परफेक्ट रूप से कार्य करते हैं, मतलब उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ ये बोलना है, तो वो उनके लिए अच्छा है। वैसे ही सन होगा तो सन जो है आत्मा, सरकार का कारक है, पावर का, अनुशासन का, ऑर्डर का। तो हर कार्य में बॉस, मतलब अपने आप को बॉस दिखाना। इसीलिए लाल किताब कहती है कि सूर्य जब भी 7 हाउस में हो तो स्पाउस ऐसा मिलेगा जो बेइज्जती करेगा। बेइज्जती क्यों करेगा? क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं बॉस हूँ, उसको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने जो ऑर्डर दे दिया वो कार्य करो, और वो यदि कार्य नहीं हुआ तो इसके कारण थोड़ा बेइज्जती मानने लगता है। तो लाल किताब ये भी कहती है कि सूर्य 7 हो तो वर्क में रौब दिखाओ पर बिजनेस में शांत रहो, मतलब बिजनेस में कूल। या सेटन का भी ऐसा ही है कि सेटन जैसे बिजनेस में कूलिंग स्वभाव रहो, और सेटन जब वन फर्स्ट साइन में जाएगा तो वहाँ थोड़ा जॉब में कूलिंग नहीं रहना है, वहाँ कूल बने तो आपको लोग पछाड़ देंगे। और सन फर्स्ट हाउस में है तो वहाँ रोब में ही रहना है। सूर्य 7 में है तो वैसे थोड़ा कंट्रोल में रहें, बिजनेस हो तो कंट्रोल में रहा जाता है, क्योंकि सेवन्थ हाउस जो है वो सामने वाला है, सामने वाला जो आपसे रोज़ इंटरेक्ट हो रहा है, डेली इनकम का है, वहाँ पे आप रोब झाड़ेंगे तो वो चला जाएगा। इसलिए सेवन्थ हाउस में बैठने से सूर्य हो या सैटर्न हो, वो बिजनेस का घर है, यदि आप बिजनेस करते हैं या जो भी कार्य करते हैं तो वहाँ आप रोब नहीं दिखा सकते हैं। पर यहाँ रोब दिखाने से हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो। वही मार्स जब सेवन्थ हाउस में हो तो वो पावर और एंगर
को दिखाता है। तो ऐसे लोग हो सकते हैं कि ऐसे लाइन में हो जहाँ पर पावर का यूज किया जाता है, जैसे जिम, योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम, जहाँ पे एनर्जी को निकाला जाता है, वो मार्स 7th हाउस होता है। इसलिए रामदेव बाबा की चार्ट में भी आप देखिएगा कि मार्स विनस है। तो मार्स हो गया योगा और विनस हो गया धन। वो योगा को जितने परफेक्ट रूप से करते जाते हैं उतने ही धन आ रहा है, देते जा रहा है। और दूसरा विनस होता है मेडिसिन। मेडिसिन का कार्य कहीं ना कहीं विनस है। तो रामदेव बाबा मेडिसिन को भी जब बताते हैं तो पूरे समझा देते हैं कि इसमें ये चीज़ है और इससे ये रोग ख़त्म होगा। तो आप जब भी रामदेव बाबा की दुकान पे जाते हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट जहाँ पे भी मिलता है, वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके बोलते हैं ये दवा दे दो। वहाँ पे वो डॉक्टर जाने या ना जाने, क्योंकि परफेक्ट हो गए हैं वो दवा में इतने कि आपको वो समझा दिए हैं कि इससे ये रोग ठीक होगा, ये दवा का नाम है, इसमें ये मिलता है। मतलब डॉक्टर से ज़्यादा आप जानते हैं कि इस चीज़ में क्या क्या होगा, और उसको बस देना होता है। उससे बोलते हैं कि ये निकाल दो, तुम मत समझाओ, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसने देख रखा है चैनल पे रामदेव बाबा का योगा करता है और योगा के बाद उससे फ़ायदा हुआ तो वो दवा लेना चालू करता है। तो उसे पता है। तो जब भी वीनस 7th हो या साइन में हो तो जातक को परफेक्ट, मतलब इतना परफेक्ट हो जाता है मेडिसिन लाइन में कि वो बहुत ज़्यादा धन कमाने लगता है मेडिसिन से। और मार्स जो है वो जिम, योगा से इतना ज़्यादा वे क्या बोलते हैं, जो जिमिंग कराते हैं, जो एक्सरसाइज कराते हैं, उससे वो इतना ज़्यादा पैसा कमाने लगेगा, क्योंकि वो परफेक्ट रूप से करा रहा है। एक एक स्टेप को वो बता रहा है जिससे कि वो कट्स निकले, बाइसेप निकले या उसका शोल्डर बने। तो हर एक का अपना अपना लाइन होगा, और उस लाइन में यदि वो अपने को परफेक्ट कर लिया तो वो आगे चला जाता है। अब ये बात अलग है कि वो परफेक्ट बनने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाता है, तो ये उसकी थोड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि आप परफेक्ट कभी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जुपिटर साथ हो तो आप तिरुपति बालाजी जाइए और अपने बाल छिलवाइए, क्योंकि जब बाल छिलवाएंगे और टकले होंगे तो आपका जो चेहरा है वो सामने आएगा, सारा आपका हीरोपंती निकलेगा, और आपको लगेगा कि मैं अच्छा दिखने में नहीं हूँ। और जब आपको लगेगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ और फिर भी आप रोड पे चलेंगे और लोग देख के आपको वैसा ही फील कराएंगे कि जैसा आप हैं, तो आपको तब जाके एहसास होगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कर सकता हूँ। झूठ मूठ का मैं सोच रहा हूँ कि मुझे और परफेक्ट होना है। इसलिए ये रेमेडी निकाल के दिया गया है। लाल किताब का रेमेडी है, जुपिटर साथ तिरुपति बालाजी जाएँ, बाल छिलवाएँ, और बाल छिलवा के अपने चेहरे को देखें। ना रहेगा बाल, ना सुंदरता लगेगी चेहरे पे। आपका वीनस खराब हो गया, मतलब टकले हो गए, तो मतलब आपका फेस अच्छा नहीं लग रहा है। तो सेम वही चीज़ है कि आपके अंदर परफेक्टनेस आ जाएगी समय के साथ साथ, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा कर पाएंगे। लेकिन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो परफेक्ट भी नहीं होंगे। तो कार्य करते रहें, क्योंकि जो इंसान कुछ ख़राब करता है वही कुछ इन्वेंशन कर सकता है, क्योंकि जो डरता रहता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना खराबी कर पाएगा ना बना पाएगा। क्योंकि जो ख़राब किया उसको टेंशन हो गया ना कि अब मुझे उसे ठीक भी करना है, तो वो उसे ठीक करेगा। यदि एक प्लेयर ख़राब खेल जाता है तो उसको टेंशन हो जाएगा कि मुझे अच्छा खेलना है, तो वो आगे जाके अपने आप को परफेक्ट बना लेगा खेल खेल के। तो आप पहले ग्राउंड में तो आइए। आप ग्राउंड में नहीं आएंगे तो क्या परफेक्ट क्या खराब, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो 7th हाउस वही है कि आपको परफेक्ट होना है, इतना परफेक्ट होना है कि आप सामने वाले को जो बता दें वो उस लाइन से संबंधित। मून है तो एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर है, तो जो भी जुपिटर से जुड़े हुए कार्य हैं, जैसे टीचिंग लाइन में, क्योंकि यहाँ टीचर बहुत अच्छा बनता है, मतलब गाइड बहुत अच्छा करेगा, बैठ के समझाएगा बहुत अच्छा। तो इतने अच्छे टीचर बन जाए कि सामने वाले को पता ही ना चले, क्योंकि ये इंसान इतना परफेक्ट रूप में निकाल के किसी चीज़ को लिया के आपके सामने रखेगा कि आपको वाव करने में मज़ा आएगा, और आप बिना वाव किए रह भी नहीं सकते। तो 7th हाउस वीनस का है, और वीनस है प्यूरीफाई। जैसे ब्लड को प्यूरीफाई करके स्पर्म बनाता है, पानी को प्यूरीफाई करके आपको सेहतमंद बनाने के लिए वो
प्यूरिफाई वाटर बनाता है, वैसे ही आपके जीवन में जो भी ग्रह 7th हाउस में बैठे हैं वो आपको प्यूरिफाई करके आपको बहुत ऊंचाई पे लेके चले जाएंगे। तो आप पकड़ें 7th हाउस के ग्रह, 7 साइन के ग्रह, और उसको इतने परफेक्ट कर लें, फिर आपको पैसा दे देगा, क्योंकि वो शुक्र का साइन है। फिर भर भर के पैसा आएगा, क्योंकि सैटर्न वहाँ उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? वो बोल रहा है कार्य करो, इतना कार्य करो कि नाम हो जाए, तो वो नाम दे देगा। तो ये था 7th हाउस और 7th हाउस से रिलेटेड ग्रह और कारक तत्वों से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। नेक्स्ट हम और भी किसी भाव पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।